परमेश्वर मनुष्य को बनाकर उनके लिए बनाया, उस बगीचा में रखा, लेकिन उस बगीचा में रहकर परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताना चाहिए था, तो लेकिन वहां वो नहीं हुआ। जो आज्ञाकारी नहीं बना, उसके कारण उस मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया। पाप सारी समस्या, संकट, क्लेश, आखिरी में मृत्यु को लेकर आया। ये हम वचन में पढ़ते। लेकिन यहाँ पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं कि देखो एक परफेक्ट मैन, एक सिद्ध पाया मनुष्य, ये जो आज्ञाकारी बना है कि वहां कहां तक आज्ञाकारी बना है कि यहां पढ़ते हैं कि मृत्यु तक आज्ञाकारी बना है। प्रियानो, ये जो शब्द है, दूसरी शब्द यहां पढ़ते मृत्यु तक यीशु मसीह आज्ञाकारी बना। मतलब प्रभु यीशु मसीह पुत्र परमेश्वर जब स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, तो पृथ्वी पर आकर जब हम देखते हैं उसकी 3.5 साल की जनता के बीच में जब सेवा शुरू किया, तो सेवा की शुरुआत से लेकर प्रभु जो काम किया और जो बातें कहा, उन सारी बातों में प्रभु आज्ञाकारी बना। और केवल उतना नहीं कि प्रभु को मालूम है कि मुझे मृत्यु तक आज्ञाकारी बनना। मतलब जो प्रभु अपना संसार में जब 3.5 साल की जो शुरुआत में जब जनता के बीच में सेवा शुरू किया, प्रभु के मन में हमेशा जो मृत्यु, जो क्रूस पर होने वाले मृत्यु की याद था, क्योंकि मुझे वहां तक रहना। मतलब इसका मतलब हम देखते हैं, उस वचनों को देखते हैं, जब यूहन्ना जब अपने सुवार्ता जब लिखते हैं यीशु मसीह के बारे में, जब यूहन्ना जब कहते हैं, हमको मालूम है यूहन्ना, मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना, ऐसा 4 सुवार्ते के वचन लिखते हैं या प्रभु यीशु मसीह के एक ही व्यक्ति के बारे में कहते हैं, लेकिन 4 व्यक्तियों का नजर, 4 व्यक्तियों की दृष्टि अलग अलग था। यहाँ यूहन्ना जब लिखते हैं, यूहन्ना वही देखते हैं कि यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर, देहधारी बनकर जो आया है, कि वो जो 100% परमेश्वर। ये बातों को मन में रखकर जब लिखते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसा उसने पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कौन है, कि क्या काम करने के लिए आया है, वहां यीशु मसीह के निमित्त यूहन्ना बपतिस्मा क्या गवाही देते हैं, इन सारे बातें पहला अध्याय में लिखने के बाद जब दूसरा अध्याय में जब आते हैं, वहां यीशु मसीह ने किया जब चमत्कार के बारे में जो उल्लेख करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहला किया चमत्कार। लेकिन वहां जब पढ़ते हैं तो यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह के पास अपना माँ मरिया आकर कहते हैं, देखो यहाँ जो विवाह जो चल रहा है, वहां हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के हम दाखरस नहीं है। लेकिन यीशु मसीह की उत्तर देखो, वचन 4 में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रभु कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी मेरा समय, ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ एक विशेष समय के बारे में कहते हैं। मतलब ये जो भाग है, यीशु मसीह ने जो बातें कहा, यीशु मसीह यही संदेश देते हैं कि ऐसा मत समझना कि मैं संसार में आया कुछ चिन्ह चमत्कार को करने के लिए नहीं, मैं संसार में आया कुछ अद्भुत काम को करने के लिए नहीं ना। ये सब यीशु मसीह ने किया। कि हम देखते हैं यीशु मसीह के हर एक चमत्कार को जब हम देखते हैं, तो इस चमत्कार की द्वारा प्रभु यीशु मसीह यही संदेश देते हैं, लोगों को यही बताते हैं, देखो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर हूं, जो मैं जो करता हूं परमेश्वर ही कर सकते हैं। लेकिन उससे बढ़कर यह सबसे पहला जो चमत्कार प्रभु ने किया, वहां प्रभु एक संदेश जोड़कर, एक बातें जोड़कर बताते हैं कि वो है कि वचन में 4 में पढ़ते हैं, मेरा समय नहीं आया, my hour has not yet come। मतलब मुझे मरना है, मैं आया हूं मरने के लिए आया। यानी ये फर्क है कि हम मनुष्य और प्रभु यीशु मसीह के बीच, कि प्रभु यीशु मसीह आया मरने के लिए आया, लेकिन हम संसार में है जीने के लिए। यीशु मसीह मरने के लिए आया। तो यहाँ वो होता है कि मेरा समय नहीं आया। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह
कि प्रभु यीशु मसीह ये कहने का कारण हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्यों इन बातों को कहा। जब ये बातें जब सुना, मैं विश्वास करता हूँ मरिया को समझ में कभी नहीं आई तो ये क्या बोल रहे हैं, और साथ में बैठा हुआ शिष्यों को समझ में नहीं आया यीशु मसीह की क्या समय के बारे में बता रहे। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही जो पत्रियों को लिखाया गया है ना, विशेष हम इब्रानियों का पत्र, इब्री का पत्र में जब आते हैं तो वहां कुछ वचनों में जब पढ़ते हैं, विशेष हम देखते हैं उसके या 10वां अध्याय में जाइए, 10वां अध्याय में जब देखते हैं कि यहाँ इब्री पत्र लिखने वाला से प्रभु की जो दास या लेखक कुछ बातों को बता रहे इस आज्ञाकारी के संबंध, ओके, आज्ञाकारी के संबंध। आइए 10वां अध्याय का उसका 9 वचन को दे, वह हम क्या पढ़ते हैं। ओके, 9 वचन को देखो, प्रभु कहते हैं ना, एक भी कहता है कि देख मैं आ गया हूं। आगे देखो, ताकि तेरी इच्छा पूरा करे। मैं बताऊं, जो सबसे पहला मनुष्य आधा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में फेल हो गया, पराजित हो गया। लेकिन यहां हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि मैं आया हूं कि तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का शुभवर्तमान 2 अध्याय में कहते मेरा समय नहीं आया, मेरा समय आएगा तो उस समय मैं क्या करेगा कि मैं उस समय मेरा पिता की इच्छा को मैं पूरा करेगा। चिन्ह चमत्कार करना वो काम मेरा नहीं है, मैं करता हूं। ओके, चिन्ह चमत्कार करते परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, यही काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं आया हूं कि उस क्रूस पर मुझे मरना है। यहां हम वही पढ़ते हैं कि उस तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। इसलिए हम कुछ वचनों, एक वचन उसके संबंध हम देखें मत्ती के शुभवर्तमान में, मत्ती के शुभवर्तमान 26 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26। यहां मत्ती क्या कहता है उसका 39 को देखिए, 26 का 39 या पढ़िए कोई। मत्ती 26 का 30। हाँ, मग तो थोडासा पुढे जाऊन पालथा पडला आणि त्याने अशी प्रार्थना केली, हे माझ्या बापा, कोणी जर हा प्याला माझ्यावरून गळून जाओ, तथापि माझ्या इच्छेप्रमाणे नको तर तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो। प्रियनो, यहां देखते हैं इस जगह से लेकर या इस समय से लेकर हम देखते हैं कि वो समय का शुरुआत है। जिस समय के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का शुभवर्तमान 2 अध्याय में जब कहा, एक विवाह के समय प्रभु ने कहा कि उस समय का शुरुआत यहां से, कि ये हम सब जानते हैं, एक गत्समने बगीचा में, गत्समने भाग में हुआ एक घटना, यहां से उस समय का शुरुआत है। यहां प्रभु कहते हैं, देखो उसके 39 वचन में प्रभु कहते हैं कि ये मेरा इच्छा नहीं, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे ठल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तेरा इच्छा पूरा हो जाए। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, आज्ञाकारी, मतलब आज्ञाकारी बनना, इसका मतलब यह है कि मेरा पिता की इच्छा जब मैं पूरा करता हूं वहां मैं आज्ञाकारी बनता हूं। मेरे पिता की इच्छा क्या है मैं जानना है। यानो जब वचन को हम पढ़ते हैं तो याद रखना कि ये हमारे जीवन में भी प्रभु हमसे यही चाहते हैं, हमसे प्रभु यही चाहते हैं कि देखो हम मेरे प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है वो जानना जरूरी है, और वो पूरा होने के लिए मुझे कितना भी एक्सट्रीम जाना है उतना एक्सट्रीम मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना ही। तो ये हम यहां देखते हैं विवाह के समय पर प्रभु ने जो कहा बातें, खुशी का समय है,
लेकिन वहां प्रभु एक दुख के समय के बारे में बता रहे हैं, होने वाली बड़ी दुख, उसकी शुरुआत हम यहां देखते हैं, उसकी शुरुआत हम देखते हैं। और हम मत्ती की शुभवर्तमान से एक और वचन पढ़ेंगे, जब चाहे ये जो समय है दुख के समय हो, तो उसके बीच में अगर कोई रोकने के लिए आएगा तो ना वो व्यक्ति कितना भी नजदीक का व्यक्ति हो तो उसको डांटने में प्रभु पीछे नहीं हटा। मतलब पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए चाहे मेरा प्राण को मुझे देना पड़ता है तो मैं उसके लिए तैयार, या उसको रोकने के लिए नहीं, प्रभु वहां तक नहीं जाना तो रोकने के लिए कोई भी आएगा उसको मैं तुरंत डांटता, चाहे व्यक्ति कुछ भी सोचे, मुझे डांटना। एक वचन, एक घटना को हम देखेंगे, मत्ती के शुभवर्तमान 16वां अध्याय, मत्ती ये बात भी कहते हैं, मत्ती का 16 मैथ्यू चैप्टर 16 उसका 22 and 23। तेव्हा पेत्राने त्याला अवपळून त्याचा निषेध केला. तो म्हणाला, हे प्रभू, तुझ्यावर दया असो, हे तुला कधीही होणार नाही. परंतु तो वळून पेत्राला म्हणाला, अरे सैताना, माझ्या मागे हो. ओके, कारण तू देवाच्या गोष्टीकडे लक्ष लावित नाहीस, तर माणसाच्या गोष्टीकडे लक्ष लावतोस. ये देखो मेरे प्रियानो, ये घटना को देखो, आपको मालूम है ये 16वां अध्याय ऐसा ही है। प्रभु उसके पहले ये जो प्रभु ये बातें बोलने से कुछ समय पहले प्रभु अपने मंडली की स्थापना के बारे में कहते हैं। जब प्रभु वहां कहते हैं, वहां पेत्र का नाम लेते हैं, हम देखते हैं वहां 18 वचन में हम पढ़ते हैं ना, प्रभु पेत्र का नाम लेकर बोलते हैं कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा ना। पेत्र मतलब छोटा सा एक पत्थर, और तुम उसमें रहेगा। और मंडली की कलीसिया के बारे में जो प्रभु कहते हैं, वहां एक मुख्य व्यक्ति पेत्र है ना। ये बोलने के बाद फिर हम देखते हैं 19 वचन में प्रभु यहाँ में एक कुंजियों की, एक चाबी की बातें भी बताते हैं। क्या बोलते हैं 19 वचन को जरा पढ़िए उसको, 19 वचन 16वां अध्याय का। यहां देखो, यहां एक व्यक्ति की ओर देखकर प्रभु कहता है, एक व्यक्ति की ओर, वो कौन है? पेत्र है। पेत्र की ओर देखकर कहता है, देखो पेत्र, राज्य की कुंजियों को तुमको दिया जाएगा और तुम खोलेगा। देखो वहां पढ़ते हैं, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। लेकिन प्रियानो, ये जो वचन लेकर निकाला एक गलत शिक्षण भी है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। ओके, वो गलत शिक्षण के बारे में बात नहीं करता हूं, लेकिन सही यहाँ प्रभु क्या, सही शिक्षण क्या है या सही संदेश क्या है, प्रभु यहाँ क्या बोलते हैं जरा देख लेना। ये हम देखते हैं कि बांधना और खोलना। ओके, ये सचमुच ये जो चाबी प्रभु ने जो पेत्र को दिया, उसकी इस्तेमाल भी पेत्र ने किया। स्वर्ग जाने का स्वर्ग की जो दरवाजा है, वहां उस दरवाजे को खोलना और लोगों को वहां लेकर जाना, वहां लोगों को पहुंचाना, ये काम का शुरुआत पेत्र ने किया। ओके, और ऐसा मत समझना कि पेत्र को चाबी दिया और चाबी आज कुछ मंडली सिखाते हैं, विशेष कैथोलिक चर्च सिखाते हैं कि वो पोप को दिया। नहीं, ऐसा किसी उल्लेख भी नहीं है। पोप के बारे में कुछ उल्लेख नहीं है पवित्र शास्त्र बाइबल में। ओके, इवन पेत्र भी बाकी प्रेरितों के साथ एक प्रेरित था, और पेत्र को तो जब पत्री लिखते वहां मतलब वडीलों के साथ एक वडील। ओके, लेकिन यहाँ विशेष होने वाली घटना के बारे में यीशु मसीह यहाँ कहते पेत्र को क्या है कि देखो, तुम एक काम आगे करने वाला, तुम्हारी भाषण के द्वारा कुछ लोगों का उद्धार होगा, ये शुरुआत होगा।
फिर वही बात हम देखते हैं प्रेरितों का काम है। प्रेषणार्थ शिक्षण प्रेषणार्थ काम या प्रेरितों का काम का दूसरा अध्याय में हम देखते हैं पेत्र भाषण दिया, 3000 लोगों का उद्धार हो गया। इस किल्ली इस चाबी का इस्तेमाल वहां हम देखते हैं। कहा वहां विशेष पढ़ते हैं जितने वहां इकट्ठे थे, इन सारे से सारे यहूदी था, सारे से सारे इसराइली, चाहे उस इसराइली तितर बितर हुआ था ना, इसलिए अलग अलग देश से वो लोग वहां एकत्रित हुआ क्योंकि उनका त्योहार था, पेंतकोस्त का दिन था। तो वहां पेत्र खड़ा रहकर सुवार्ता बोला, 3000 लोगों का उद्धार हो गया। मतलब ये जो चाबी की इस्तेमाल हम देखते हैं, सबसे पहला जो पेत्र को दिया था, पेत्र ने उसकी शुरुआत किया। उसके बाद हम देखते हैं प्रभु की प्रेरित लोग फिर आगे जाकर सुवार्ता बोलते हैं, बहुत लोगों को उद्धार होता है। लेकिन हम देखते हैं ये होने के बाद आप प्रेरितों का काम, उसका 10वां अध्याय भी देखेगा ना, कृष्ण 10वां अध्याय, वहां देखते हैं कि 10वां अध्याय में परराष्ट्रीयों का, ओके, जो अन्य जात की लोगों का उद्धार भी वहां देखते हैं। सबसे पहला व्यक्ति कॉर्नेलियस एक भक्त था, लेकिन परराष्ट्रीय था, अन्य जात के व्यक्ति, जेंडाइल इंसान था। उसके पास परमेश्वर ने पेत्र को ही भेजा, और भी प्रेरित लोग थे, लेकिन पेत्र वहां गया। हम देखते हैं वहां भी इस चाबी की इस्तेमाल उसने किया। कॉर्नेलियस, उसके परिवार के लोग उद्धार में आए। तो इसका अर्थ वही है। मत्ती का 16वां अध्याय का 19 वचन में जो बातें जो लिखा है, प्रभु जो बोल रहे हैं, जो आगे होने वाली घटना के बारे में हम पीछे मोड़ कर देखते हैं तो वो हो गया है प्रेरितों का काम 2 अध्याय में और 10वां अध्याय। अब वहां से देखते हैं कि बाकी प्रेरित लोग भी काम किया, बहुत सारे लोगों का उद्धार हो गया। ओके, तो यहाँ प्रियानो देखते हैं कि उसके बाद हम आगे देखते हैं वही पेत्र को जब वही पेत्र बाकी प्रेरितों के शिष्य लोग खड़े थे, उसके बीच में प्रभु अपने मृत्यु के बारे में कहा। अभी हमने 22 और 23 मृत्यु के बारे में कहा। यहाँ यही पेत्र जाकर प्रभु को रोकते हुए यहाँ पढ़ते हैं, और प्रभु तुरंत उसको कहते हैं, हे शैतान। और वहां एक बातें जोड़ के प्रभु कहते हैं कि हम जब 16वां अध्याय का 22 और 23 आपने अभी जो पढ़ा है, उसमें देखो प्रभु पेत्र को क्या कहते हैं, तुम परमेश्वर की बातों को नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्यों की बात पर मन लगाते हैं, इसलिए तुम मुझे रोकना चाहते हैं। तुम्हारे विचार बदला नहीं है, तुम अभी भी जो परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर की ओर से, इसमें परमेश्वर की इच्छा क्या है वो तुमको नहीं समझते हैं। आज हम देखते हैं, आज कलीसियाओं का, मंडलियों का हालत वही है। बहुत सारे विश्वासी मंडली में है, विश्वासी कहते हैं 10 साल से, 15 साल से, 8 साल से, 5 साल से, 25, 30 साल से मंडली में है, लेकिन कभी भी ऐसा एक समय है कि वो परमेश्वर की नजर से बातों को देखे, परमेश्वर की इच्छा क्या है वो ढूंढे। हम देखते हैं पेत्र कई सालों से सुन रहा है, लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह पेत्र को करेक्ट करते हैं, और उसके बाद पवित्र आत्मा आने के बाद, या पवित्र आत्मा पेत्र को मिलने के बाद, पेत्र ऐसा चेंज हो गया पेत्र के जीवन में, उसकी विचारें बदल गया, उसकी स्वभाव बदल गया, बोलने का तरीका बदल गया, लिखने का तरीका बदल गया। आप और मैं उस प्रेरितों के काम की पुस्तक में बदलना चाहिए। पेत्र का एक समय था, बातों को समझने के लिए मुश्किल लगा, लेकिन बात में ऐसा नहीं देखते हैं। मैं कहाँ हूँ या आप कहाँ हैं, ये भी प्रभु हमको समझाते हैं। ओके, अभी वापस आइए। यहाँ हमने फिलिपियों की पत्री में हम देखते हैं कि जो आज्ञाकारी बना, इसके संबंधित जब हम प्रभु की जीवन की ओर देखते हैं कि मैंने कहा गेत्सेमने जो भाग है
कि आज्ञाकारी बनने का या मृत्यु तक आज्ञाकारी बनने का उसकी शुरुआत का समय ओके, वहां से समय का शुरुआत हो गया और गत्समने उस गोलगोता में उस समय का पूरा हम देखते हैं। और आपको मालूम है जब आप वचनों को, जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर रहकर कुछ बातों को कहा, विशेष उसकी जो 7 से 7 बोलने हैं, उन बातों को देखेगा तो एक हम 3 बार यीशु मसीह पिता से कुछ बातों को कहता है। शुरुआत में अपने बोलने का, जो क्रूस पर जब रहकर जो बोलने की शुरुआत किया, सबसे पहला अपने पिता से कहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि बीच में 2 बार और बीच में 1 बार और आखिरी में एक और बार पिता से बात करते हुए हम देखते हैं। ओके, वहां एक वचन है उसकी ओर हम जब जाएंगे, मेरे साथ यूहन्ना का शुभवर्तमान एक वचन हम देखते हैं कैसा प्रभु आज्ञाकारी बनकर, मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर उन्हें प्रभु परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा किया। ओके, वो बातों को जरा हम देखेंगे। मैंने कहा गेत्सेमने भाग में उसका शुरुआत हो गया, लेकिन प्रभु ने उस समय की अंत कैसा किया। ओके, एक वचन पढ़े मेरे साथ, यूहन्ना का शुभवर्तमान 19 अध्याय, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 वचन को जरा पढ़िए, 19 का 30। ओके, यहां देखा, यहां प्रभु कहते हैं, प्रभु के आखिरी, ओके, जब 7 बोलने में हम देखते हैं 6वां बोलना है, प्रभु कहते हैं जो पूरा हुआ, तो कहे पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। फिर वो अपने आत्मा को अपने पिता के हाथ में सौंपते हैं। ओके, और यहां देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। क्या पूरा हो गया? और आप अपनी भाषा में, इवन इंग्लिश में पढ़ेगा तो भी ठीक है, एक शब्द प्रभु ने कहा पूरा हो गया, बोलते हैं उद्धार का काम पूरा हो गया, करेक्ट, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये वचन को हम उस समय के लोग है ना, प्रभु जब ये बातों को कहा आज से 2000 साल पहले, उस समय में कि कई ऐसे क्षेत्र में इस शब्द की इस्तेमाल लोग करते थे। इसके मूल भाषा में इसको कहता है टेटिलस्टो, मतलब ग्रीक भाषा में कहता है इट इज फिनिश्ड, मतलब टेटिलस्टो जो शब्द है कि हम यीशु मसीह ने उसकी इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं ऐसे क्षेत्र में है, मनुष्यों की जो क्षेत्र में इस पद की या इस शब्द की इस्तेमाल लोगों ने किया सबसे पहले कि वो है जब एक व्यक्ति दूसरे एक व्यक्ति से, चाहे वो एक श्रीमंत व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति है, उससे जब कर्ज लेते हैं तो लेकर कुछ महीनों के बाद अपनी पैसा पूरे ब्याज के साथ जब वापस देते हैं, तब ये जो पैसा जो लेते हैं व्यक्ति, अपने सामने रखा गया जो पुस्तक रखे है, बुक रखे है, उसमें लिखते हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं टेटिलस्टो, मतलब जो कर्ज था वो कर्ज पूरा कर दिया। देख लेना कि इन सारी क्षेत्र में ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा वचन है ना, ये लागू। कर्ज जब वापस कर देते हैं तो वो लिख लेते हैं टेटिलस्टो, मतलब ये व्यक्ति कर्ज से मुक्त हो गया। यानो प्रभु यीशु मसीह जब काल्वरी क्रूस पर ये बातें कहा कि हमारे ऊपर जो बड़ी कर्ज था, हमारे ऊपर बहुत बड़ी सजा था, तो प्रभु ने उसको पूरा कर ही पेड, उसने दे दिया। मतलब उसने क्या देख के खरीदा, हम बदल में पढ़ते अपना बहुमूल्य लहू देकर खरीद लिया। तो पहली बात। दूसरी बातें देखते हैं कि एक कलाकार अपनी एक चित्र बनाते हैं
और चित्र बना बना के उसकी आखिरी का टचअप करने के बाद और फिर खड़ा रहकर वो कहते हैं टेट्रिलस्टो। अपना चित्र का जब पूरा करते हैं तो वो कहते हैं कि टेट्रिलस्टो। रियानो, ये भी हम देखते हैं एक उद्धार का काम, एक उद्धार का, एक चित्र बनाने वाला जो कलाकार, ऐसे ही हम देखते हैं वचन में एक उद्धार का काम परमेश्वर ने पहले से शुरू किया। पापी मनुष्य को उद्धार देना ये परमेश्वर काम है, परमेश्वर उसको उद्धार दे सकते हैं। मनुष्य कितना भी कोशिश करे उसको उद्धार नहीं मिलते हैं, और वहां परमेश्वर उद्धार देना, ये काम का शुरुआत हम देखते हैं जूना नियम में। परमेश्वर व्यवस्था को क्यों दिया? बात यह है कि व्यवस्था का पालन कोई नहीं करते हैं, इसलिए जो उद्धार प्राप्त होना मुश्किल पड़ गया। लेकिन वहां से देखते हैं इस काम का शुरुआत, इसलिए है ना, अभी हमने पढ़ा है इब्रानियों का पत्री 10वां अध्याय में हमने देखा कि उसी पुस्तक में, व्यवस्था की पुस्तक में, नियम शास्त्र में लिखा गया, देखो मेरे बारे में पुस्तक में लिखा गया है, देखो मैं आया हूं। यहां देखते हैं कि एक ग्लिम्स, एक प्रकाश वहां प्रभु देते हैं, ताकि उद्धार का काम एक दिन पूरा होगा, एक दिन पूरा होगा। जो व्यवस्था दे नहीं पाया, नियम शास्त्र दे नहीं पाया, मनुष्यों का अच्छे कर्म दे नहीं पाया, तो वो काम, उद्धार का काम प्रभु यीशु मसीह कर देगा। कलाकार अपने चित्र को पूरा करने के बाद उसके सामने खड़ा रहकर कहते हैं टेट्रिलस्टो। ये दूसरा। तीसरा क्षेत्र ऐसा है कि एक याजक जो बलि वस्तु उसके हाथ में आते हैं, वो वेदी के ऊपर रखता है, उसको काट के वेदी के ऊपर रखता है। जब वो परमेश्वर की आग से जब अग्नि आ जाते हैं, उसको खा जाते हैं, जब वहां स्वर्ग की ओर देकर याजक एक लंबा श्वास को छोड़कर कहते हैं टेट्रिलस्टो। याजक कहते हैं मेरे बलि को परमेश्वर ने स्वीकारा है। यहां यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गया, वहां परमेश्वर प्रसन्न हो गया। इसलिए कहते हैं यूनान नियम में जो यूनान नियम के अनुसार या व्यवस्था के अनुसार जो चढ़ा रहे थे, उन सारे बलियों को परमेश्वर ने बंद कर दिया। और इब्रानियों का पत्री में पढ़ते हैं एक बार और हमेशा के लिए यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गया। यीशु मसीह क्रूस पर रहकर कहते हैं टेट्रिलस्टो, इट इज फिनिश्ड, पूरा हो गया। और एक और क्षेत्र है, हम देखते हैं कि राजा अपने शत्रु के खिलाफ युद्ध करने के लिए निकलते हैं, अपने शत्रु की जो वध करते हैं, उसके ऊपर विजय पाते हैं, तो वो कहते हैं अपने रथ में खड़ा रहकर जो, और ऊपर स्वर्ग की ओर देखकर कहते हैं टेट्रिलस्टो, मैंने शत्रु को पराजित कर दिया। आज हम वचन में देखते हैं कि शैतान ये सही है, संसार में अभी भी राज्य करते हैं, लेकिन उसको परमेश्वर की मंडली से उसको कुछ लेना देना, क्योंकि हम उसके गुलाम थे। प्रभु ने हमको उस गुलामी से छुटकारा दिया और उस काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह शैतान को पराजित कर दिया और हम जैसे गुलामों को छुटकारा दिया। मंडली के ऊपर उसको कुछ अधिकार नहीं है। एक राजा। और एक और बात है कि वो है कि हम तिमोथियों का पत्री में पढ़ते हैं, पौलुस उसके बारे में कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन उस वचनों को देखेंगे मेरे साथ। दूसरे तिमोथी अध्याय 4 उसके वचन 7 पढ़िए। ओके, वहां 3 बातों को बोलते हैं। वहां बोलते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। ओके, आई हैव फॉट द गुड फाइट। दूसरा है कि बोलते हैं मैं अपनी दौड़ पूरा कर ली है, आई हैव फिनिश्ड द कोर्स। और आगे बोलते हैं मैंने विश्वास की रखवाली की है, आई हैव केप्ट द फेथ।
उसमें दूसरे में जो बात है क्या है कि मैंने अच्छा दौड़ पूरी कर ली है। पौलुस कहते हैं, यहाँ जो शब्द वापरा है नो, जो वहां टेलस्टोय हम पढ़ते हैं, हम टेलस्टोय करके वही शब्द का यहाँ हम पढ़ते हैं। पौलुस बोलते हैं मैं अपना दौड़ को पूरा कर दिया, मैं दौड़ रहा था। प्रियानो, आज हम दौड़ रहा, प्रभु पर जो विश्वास किया, उद्धार पाया हर व्यक्ति दौड़ रहा है। इस दौड़ को पूरा करना ये आपकी और मेरे सामने रखा गया बड़ी जिम्मेदारियों में एक है, जो दौड़ पूरा करना है, जो प्रभु ने दिखाया उस ट्रैक पर रहकर दौड़ना है। पौलुस बोलते हैं परमेश्वर के सामने अपने जीवन के अंत के समय में, हम देखते उसके बाद पौलुस की मृत्यु, पौलुस शहीद हो गया प्रभु के लिए, लेकिन उसके कुछ क्षण के पहले प्रभु के सामने, प्रभु की उपस्थिति में रहकर विश्वास कर प्रभु को देखकर कहता है, हे प्रभु मेरा दौड़ को मैंने पूरा कर दिया, मैंने दौड़ा, अच्छा रीति से दौड़ा, मुझे एक युद्ध था मैंने कर दिया, अच्छा से मैंने लड़ाई किया। यहां कहते हैं मैं मेरे दौड़ को पूरा किया है। हम देखते हैं पौलुस अपने पत्री में कहते हैं कुछ लोग ऐसा है, शुरुआत ऐसा था, शुरुआत अच्छा था। पौलुस खुद कुछ लोगों का नाम लेकर तिमोथी के पत्री में कहते हैं कुछ लोग शुरू किया, विश्वास में दौड़ना शुरू किया, लड़ाई करना शुरू किया, तो अच्छा था दौड़, लेकिन कुछ समय के बाद बहुत लोग गिर गए, पीछे हट गया, मतलब अंध बेकार हो गया। ये भी होने का संभावना। इसलिए पौलुस की जैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे ऐसा कृपा दे जो मैंने दौड़ कुछ साल पहले पूरा किया, आखिरी में इस दौड़ के अंत में, कि मैं प्रभु आपके सामने आकर बोलना है कि जो आपने जो काम किया है, जो काम की शुरुआत किया, यहाँ मैं भी दौड़ा और अपने दौड़ को पूरा किया। ओके, वापस आइए फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका वचन 8, उसके आखिरी भाग में हम जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि 8 वचन में आज्ञाकारी बना कि मृत्यु तक आज्ञाकारी बना। आगे के वचन पढ़ते हैं, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया, क्रूस की मृत्यु, इवन डेथ ऑन ए क्रॉस। ये क्यों लिखा है? मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि क्रूस की मृत्यु चाहे हम देखते हैं इतिहास में ये जो रोमी लोगों का एक पनिशमेंट, लेकिन इतिहास के पन्नों में और थोड़ा पीछे अगर हम जाएगा तो हम देखते हैं ये जो क्रूस पर लोगों को मार डालना, ये काम ये रोमी लोगों से शुरुआत हुआ ऐसा नहीं है, ये पर्शियन लोग कर रहे थे। बाबिलोनियन राजा के बाद जो मेदो पर्शियन लोग पूरे विश्व के ऊपर शासन किया, तो पर्शियन लोग गुनहगारों को ऐसा दंड देते थे, ऐसा शिक्षा देते थे। ये इतिहास की पुस्तकों में। लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के समय पर पूरा विश्व में रोमियों का शासन था। रोमी लोग ये दंड देते थे। ये यहां हम पढ़ते हैं कि क्रूस की मृत्यु तक, ये कहने के क्या मतलब है? हमको मालूम है अलग अलग देश में अपने कानून के अनुसार लोगों को मार डालने के लिए अलग अलग पनिशमेंट नो, यहाँ इंडिया में फांसी देना एक पनिशमेंट है, लेकिन आपको मालूम है इन सारे पनिशमेंट को आप देखेगा, इससे सबसे बेकार जो है क्रूस की मृत्यु, इतना क्रूअल है वो। और आपको मालूम है कि रोमियों का कानून में, है ना, कानून की पुस्तक में कुछ बातें इसके संबंध में लिखा है। सबसे पहला 2-3 बातें हैं कि वो कहते हैं ये जो दंड है, ये जो क्रूस पर मार डालना, कि गुलामों को दे सकते हैं। हमको मालूम है कि उस समय बहुत ऐसे लोगों को पकड़ के गुलाम बना देते थे,
जिसके पास पैसा है वो गुलामों को खरीदते हैं, अपने घर में रखते हैं, और जो घर में जो आते हैं उनके पैर धोना और बाकी काम को करना, ये गुलाम का काम है, जो खरीद कर लेकर आते हैं। ये दिन रात काम करना ही है अपना मालिक का। तो वहां रोमियो के कानून की पुस्तक में लिखा है कि अगर ये दंड देते हैं कि सबसे पहला उस व्यक्ति गुलाम होना चाहिए, ओके, गुलामों को देना है। और जो बोलते हैं कि सबसे जो क्रिमिनल्स, ओके, बहुत सारे लोगों का मार डाला ना, ऐसे खून किया, उन व्यक्तियों को देना। और तीसरा जो है कि रोमियो का शत्रु है, मतलब उनकी राज्य के, उनके देश के खिलाफ काम करने वाले उन शत्रुओं को, या देशद्रोही कहते हैं, उनको मार डालना, उनको देना है ये दंड, क्रूस पर ये दंड देना। ओके, तो ये सब उस समय चल, लेकिन वहां पढ़ते हैं ये रोमियो का कानून की पुस्तक में ये भी लिखा गया है कि एक रोमी नागरिक को कभी भी ये दंड नहीं देना। एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं रोमी नागरिक हूं और वैसा ही है, तो उस व्यक्ति को क्या नहीं करना है, उसको क्रूस पर कभी नहीं मारना। ये भी कि उनके पुस्तकों में लिखा गया। इसलिए हमको मालूम है, जब हम प्रेरितों का काम, प्रेषित कृत्य जब पढ़ते हैं, वहां पौलुस ये बातों को जानते हुए कि उसकी इस्तेमाल, ये कानून की इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं। एक बार पौलुस को पकड़ा है, यहूदी लोगों ने पकड़ा, और जब वहां खड़े थे रोमियो का फौजी को कहा कि उनको पहला उनको मार दे, इनको खोड़े खिलवाए। तो लेकिन वहां पौलुस बोलते हैं नहीं, मैं रोमी नागरिक हूँ, मुझे कैसा तो मार सकता है ना। इसलिए वो एम्बरर साम्राज्य के पास जाना चाहते थे, तो उसने कहा, हम वहां उन बातों को पढ़ते हैं, पौलुस उसकी इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं। ओके, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह को उस काल्वरी क्रूस पर मार दिया, उसको क्रूस का दंड दे दिया। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात है, हम अनुवाद का पुस्तक 21 अध्याय का 23 वचन, अनुवाद का पुस्तक 21 अध्याय का ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 21 वर्स 23 पढ़िए। व्यवस्था विवरण या अनुवाद। ओके, यहां देखो है, जो यहां अब क्लियरली पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन, नियम शास्त्र, व्यवस्था, उसकी संबंधित क्या कहते हैं। वहां पढ़ते हैं, क्योंकि लटकाए गए हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहराते हैं। जो क्रूस पर जो मरते हैं वो व्यक्ति शापित है, नियम शास्त्र के अनुसार वो शापित व्यक्ति है। आप कभी देखा, यहूदी लोग परमेश्वर की वचन को या नियम शास्त्र को ठीक से जानते हैं, विशेष उनकी जो फरीसी और शास्त्रियों का जो झुंड है, वो परमेश्वर की वचनों को, व्यवस्थाओं को ठीक से जानते हैं। और यीशु मसीह के जीवन में हम देखते हैं कि जब इस वचनों को लेकर यीशु मसीह की ओर देखते हैं, तो यहूदी कहते हैं कि ये व्यक्ति शापित है, इसको क्रूस पर मारना है। इसलिए इसको क्रूस पर ही मारना है। इसलिए पिलातुस के सामने सारे यहूदी मिलकर कहा कि हमको बराबस चाहिए और इस यीशु नासरी को क्रूस पर मारो, ताकि कि विश्वास करने वाला यहूदी, यहोवा परमेश्वर के विश्वास करने वाला यहूदी कभी भी यीशु मसीह की ओर मत दे। क्योंकि ये व्यक्ति उनको एकदम इजी पढ़ते हैं कि लोगों के बीच में यही मैसेज फैलाने के लिए कि देखो व्यक्ति
शापित है, शापित है। तो इस शापित व्यक्ति के ऊपर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? या ये शापित व्यक्ति परमेश्वर का बेटा है? क्योंकि हमको मालूम है, यूहन्ना की शुरुआत में पढ़ता है, यीशु मसीह के साथ इतनी बड़ी डिबेट, वाद विवाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह के ईश्वरीय स्वभाव के जो खिलाफ कहते थे। तो ये बातों को फैलाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि नियम शास्त्र की पन्नों में जो लिखा गया वचनों को वो आराम से दिखा सकते हैं, देखो ये व्यक्ति शापित है। ओके, तो ये हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि वहां जो रहने वाले रोमी लोगों के लिए कि ये बड़ी लज्जा की बात है, बड़ी लज्जा की बात है कि एक व्यक्ति क्रूस पर बना, वो एक रोमी नागरिक को ऐसा पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। और वो जो अगर इसको दिया जाते हैं कि वो इतनी बड़ी लज्जा की बात है कि कोई उसके पास नहीं जाता, कोई उसके बारे में चर्चा भी नहीं करता। ये भी चल रहे थे। और हम यहाँ अभी हमने जो पढ़ा है कि यहूदियों के नियम शास्त्र में जो लिखा गया वचनों को, व्यवस्था विवरण का या अनुवाद की पुस्तक है 21-23 वचन में, उसके अनुसार कुछ वचनों को हम नया नियम से भी देखेंगे, ताकि कि ये जो क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह मरा, चाहे ये यहूदियों के लिए एक शापित मृत्यु था, लेकिन हम जैसे विश्वासियों के लिए कि एक आशीष का कारण हो गया। कुछ वचनों को इसके संबंध हम देखेंगे। आइए सबसे पहला हम पहला करें 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 23। पहला कोरिन्थियर पहला अध्याय उसका 23 वचन। हाँ पढ़िए, पहला कोरिन्थियर पहला अध्याय का 23। यहां देखो, इस वचन को ध्यान से देखो। पौलुस बोलते हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीहा का प्रचार करते हैं। हमारी प्रचार क्रूस पर चढ़ाया गया मसीहा। ये बातों को ध्यान से देख लें। हमारी प्रचार वो नहीं है जो चिन्ह चमत्कार करने वाला प्रभु। आज बहुत लोग कर रहे हैं, है ना। हमारी प्रचार वही नहीं है कि भौतिक आशीष देने वाला प्रभु, नहीं। आज वो भी बहुत लोग कर रहे हैं। भौतिक यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो भौतिक आशीष मिलेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो चंगाई हो जाएगा। अरे मेरा जीवन में चंगाई मिले या ना मिले, मुझे आप भौतिक आशीष मिले या ना मिले, कि मैं प्रचार करता हूं। कहा पौलुस कहता है क्रूस पर चढ़ाया गया मसीहा। और वहां आगे देखो, वहां पढ़ते हैं कि जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है, यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है। यहूदी कहते हैं ये शापित व्यक्ति है, उसके पास कौन जाएगा। हमको मालूम है ना, काल्वरी क्रूस या जो क्या बोलते हैं, काल्वरी क्रूस जो पहाड़ जो है, वहां हम देखते हैं कि गुनहगारों को सजा दिया जाते थे, वहां अशुद्ध लोग रहते थे। इस्राएल जो पवित्र यरूशलेम की बाहर देश, वहां कोई नहीं जाते थे। इसलिए यहां कहते हैं, देखो यहूदी जो देखते हैं उसका ठोकर का कारण हो गया, मतलब उनसे बहुत दूर चले गए उठा। चाहे उनकी शास्त्रों में, उनकी नियम शास्त्र में उद्धार के बारे में, आने वाला मसीहा की मृत्यु के बारे में सब कुछ क्लियर लिखा है, लेकिन जब ये यहूदी केवल उसी वचन को पढ़कर जब यीशु मसीह को देखेगा तो पक्का यीशु मसीह उसके लिए ठोकर का कारण बन जाता है। आज भी हम देखते हैं, आज भी पूरे इस्राएल ना, मैं देखता हूं जब यूट्यूब में जब यहाँ वहां लोग बाहर से जो आकर वहां प्रचार करते हैं, यरूशलेम में और इतर प्रांतों में जो वहां प्रचार करते हैं, कि ये यहूदी लोग उनको रोक देते हैं और बोलते हैं हमारा मसीहा अभी तक आया नहीं है। तुम जिस मसीहा के बारे में बोलते हो नासरी यीशु, वो हमारा मसीहा नहीं है, वो ऐसा मर नहीं सकते हैं,
वो आएगा शासन करने के लिए आएगा। लेकिन जब उसको उन लोगों को उनकी उनकी क्या बोलते हैं नबियों को, सॉरी उनकी रबाइयों को जब एशिया संदेश का पुस्तक 53 अध्याय जब पढ़ के दिखाते हैं, वहां वो खुद कंफ्यूज होकर चला जाता है, कंफ्यूज होकर चला जाता है, उनको उत्तर ही नहीं है। मतलब नियम शास्त्र में उनके हाथ में जो नियम शास्त्र है कि उस नियम शास्त्र को एक ही विचार रहकर हमारी मसीहा राजा बनकर आएगा, केवल उसी विचार रहकर जब उनकी नियम शास्त्र को पढ़ेगा तो वही नियम शास्त्र उनको कंफ्यूज कर देता है, कंफ्यूज कर देता है। ये बड़ी कंफ्यूजन आज भी है। इसलिए यीशु नासरी पर कोई विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ पौलुस बोलते हैं द ज्यू इज ए स्टम्बलिंग ब्लॉक। वो खुद विश्वास नहीं करता है और लोग दूसरों को विश्वास करने भी नहीं देते, और उनके लिए ठोकर का कारण है अन्य जातियों के निकट मूर्खता। ये बड़ी मूर्खता की बात है कि इस मूर्खता पर कौन विश्वास करे। सही है, आज दुनिया को बड़ी बड़ी हीरो चाहिए, तलवार लेकर ना लोगों को मारने वाले ऐसे हीरो चाहिए। ऐसे राजाओं के पीछे लोग जाते हैं, उनके ऐसे लोगों का नाम लेते हैं, उसका जय कहते हैं, हमको ऐसा हीरो चाहिए। लेकिन यहाँ उसी नजर से यीशु मसीह को देखेगा, है एक जवान, एक तरुण यहूदी काल्वरी क्रूस पर बलिदान हो गया। ये क्या हीरो है? मूर्खता, फूलिशनेस। और लोग बोलते हैं ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं। हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर जब थे, वहां से ये शैतान का काम शुरू हो गया। इसलिए जो नीचे लोग खड़े थे वो बोलते हैं तुम क्रूस से उतर कर नीचे आओ, हम विश्वास करेगा नहीं। ये हम देखते हैं यहूदियों के लिए ठोकर का कारण बन गया और अन्य जात के लोगों के लिए मूर्खता का कारण। लेकिन हम फिलिपियों का पत्र में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के मृत्यु तक, प्रभु हमारी सहायता करें। हमारा समय यहाँ समाप्त होता है, मैं बंद कर देता हूँ कि प्रभु की इच्छा है कि उन विचारों को हम आगे रखेंगे और प्रभु की वचन को